शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। मथुरा की एक ऐसी बात से मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूं जिसको आप लगातार अपने आसपास रोजाना देखते होंगे। मथुरा में बढ़ता क्राइम ग्राफ आप लगातार देखते होंगे कि हम सड़कों पर थोड़ी सी छोटी सी एक बात पर किस तरीके से आक्रोशित होकर एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं, किस तरीके से कोहराम मच जाता है एक छोटी सी बात को लेकर। पिछले एक हफ्ते की मैं बात करूंगी। पिछले एक हफ्ते में कुछ ऐसा हुआ है कि मानिए जैसे पुलिस का लोगों के अंदर से खौफ ही खत्म हो गया हो। मथुरा में जनता का पुलिस की कानून व्यवस्था से भरोसा ही उठता जा रहा है। पिछले कुछ ही दिनों में मथुरा जिले के अलग अलग स्थानों पर हुई 3 बड़ी वारदातों ने पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब जनता खुद ही झगड़ा फसाद करती है और फिर खुद ही कानून बनाकर मामलों को रफा दफा कर देती है। ऐसा इसलिए है कि अब जनता को पुलिस की कार्यवाही पर शक होने लगा है, क्योंकि पुलिस मामलों में संज्ञान लेती है मगर एक्शन नहीं लेती। मथुरा की वरिष्ठ संवाददाता शिवांगी चौधरी ने जिले के 3 अलग अलग जगह से अलग अलग रिपोर्ट तैयार की है। पहला मामला गोवर्धन की राधा कुंड क्षेत्र से आया है, जहां पर गौरक्षा दल से जुड़े युवक धीरज कौशिक को लोगों ने जमकर पीटा। धीरज कौशिक की गलती बस इतनी थी कि वो मांस मदिरा बिक्री की जानकारी मिलने पर अपना फर्ज निभाने गया था। जिस तरीके से गुंडागर्दी और क्राइम ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपके साथ में जुड़ी हूँ। सबसे पहली घटना के बारे में बातचीत करूंगी। एक गौरक्षक, इसी हफ्ते की घटना बता रही हूँ मैं आपको। एक गौरक्षक को सूचना मिलती है कि कहीं कोई गाय कटान हो रही है या किसी भी तरीके की कोई सूचना उसको मिलती है, तो वो मौके पर पहुंचता है। उसके साथ में वहां पर किस तरीके की हरकत की जाती है, उसको बेरहमी के साथ में पीटा जाता है। ये एक पहली मैं आपको एक खबर बता रही हूँ। मेरा नाम धीरज कौशिक, गौरक्षा दल से यहाँ पे श्री राम राधागंज से वहीं पे हरिजन है, कुछ मांस बेचते हैं। तो आज सूचना मिली, हम गए वहाँ पे। जाके हमने हाथ जोड़ के बोला सबसे कि मांस बेचा मत करो, आपको खाना है खाते हो आप, हम रहते हैं वहीं पे बगल में, खाते हो पता है हमको, पर बेच रहे हैं। सब आते हैं, घर के पास भी आते हैं, सब वहीं बिकता है एकदम। वीडियो वगैरह भी है इनकी सब। आज बोला था, उसके बाद कुछ नहीं। फिर ये एकदम अचानक कम से कम 50 से 60 लगभग सबके हाथों में कुल्हाड़ी वगैरह डंडे वगैरह लग रहे थे। हम 2 लोग थे, 3 लोग, और उन्होंने आके बहुत मारा, बहुत, जिससे कहते हैं कान फट गया, सिर फट गया यहाँ से, और पैर, पूरे शरीर में सब जगह चोट है। कानून व्यवस्था पर तमाशा लगाता हुआ दूसरा मामला मथुरा जिले के सिरसा गांव से नजर आया, जहां आधा दर्जन लोगों ने घर में घुसकर 3 सगे भाइयों पर लाठी डंडे और तमंचे से हमला बोल दिया, जिससे एक भाई के हाथ पैर टूट गए और दूसरे भाई को गंभीर चोटें आई। तीसरा भाई बेहोशी की हालत में है। वहीं जब मैं दूसरी खबर पर पहुंचूंगी तो आज ही की घटना है गोवर्धन के अंदर। गौरक्षक भी गोवर्धन में पिटा, और आज ही एक और घटना घटित हुई है कि एक छोटी सी बात को लेकर, एक मैसेज को लेकर किस तरीके से बीच सड़क पर नंगा नाच देखने को मिला। आप साफ तौर पर इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से सड़क पर लाठी डंडे बरस रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर हाथापाई जैसे हालात जो है वो नजर आ रहे हैं। तीसरी घटना भी मथुरा जिले की गोवर्धन क्षेत्र की है, जहां एक युवक ने प्रेमिका को मैसेज किया, जिस पर उसके परिजन भड़क गए और फिर गाड़ी में भरकर उस युवक के घर पहुंचकर जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, बीच सड़क पर जमकर उत्पात मचाया और पुलिस को कानों कान खबर तक नहीं लगी। वहीं तीसरी घटना के बारे में बात करूंगी, मथुरा का कोतवाली। आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से ये व्यक्ति जमीन पर बैठा हुआ है और कुछ लोग आते हैं और किस तरीके से लाठी बरसाते हैं। वो चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसके बचाव में वहां पर कोई भी आता हुआ नजर नहीं आता है। आखिर कारण क्या है? तीनों मामलों में जब पुलिस की कार्रवाई के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि कोई ठोस कार्रवाई के नाम पर लीपापोती कर दी गई है। जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन का एक अभी प्रकरण संज्ञान में आया है, जहाँ की एक ये विशु नाम का एक लड़का है। इसका जो एक दूसरा युवक है अभिषेक, इससे कुछ विवाद था। ये दोनों जिम में जाते थे, वहीं किसी बात को लेकर के इनका विवाद हुआ है, जिसमें अभिषेक और उसके साथियों के द्वारा विशु के साथ मारपीट की गई है।
प्रकरण को अभी तत्काल संज्ञान में ले लिया गया है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी इसमें दोषी है उसको हम लोग गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई करने का कार्य कर रहे हैं। आस्था और प्रेम के लिए पूरे देश दुनिया में प्रसिद्ध मथुरा नगरी आजकल आपराधिक नगरी के रूप में नई पहचान बना रही है। यूपी के मुखिया बेशक गुंडा राज खत्म करने की बात करते हो, मगर मथुरा में इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। मैं कारण पूछ रही हूँ, आखिर कारण क्या है? क्यों इस तरीके की गुंडागर्दी हो रही है? क्यों इस तरह की बर्बरता की जा रही है? कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या वाकई में गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है? क्या इसको गुंडागर्दी नहीं कहा जाता? आखिर क्यों पुलिस का खौफ नहीं है? एक बड़ा सवाल है। मैं आप लोगों से भी पूछ रही हूँ, आपको कारण क्या लगता है? क्यों इस तरीके की गुंडागर्दी जो है वो लगातार हो रही है? आप साफ तौर पर देखेंगे कि ये जो वीडियोस लगातार स्क्रीन पर चलती हुई आपको नजर आ रही हैं, ये 3 जगह की वीडियोस है जो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। लेकिन केवल ये 3 वीडियोस मेरे पास हैं। इसके अलावा रोजाना जाने कहां कहां किस किस तरीके की चीजें होती हैं। मथुरा की ही बात करूं तो जमीनों को लेकर लगातार रोजाना कोई ना कोई विवाद तो देखने को मिल ही जाता है। आखिर क्यों? कारण क्या है? क्यों पुलिस का खौफ नहीं है? क्यों जमीनी विवाद देखने को मिल रहे हैं? एक बड़ा सवाल। आप लोग भी इस पर संज्ञान लीजिएगा, चर्चा कीजिएगा और करते होंगे। आप लोग घर में बैठकर हर व्यक्ति ये चर्चा करता होगा कि पुलिस का तो मानो खौफ ही खत्म हो गया है। पुलिस के ऊपर बार बार सवाल उठाना पड़ता है, उसका कारण है इस तरीके की घटनाएं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से घटनाएं घटित हो जाती हैं, उसके बाद में एक वीडियो आता है और उस वीडियो के आधार पर भी पुलिस अपना बयान देती हुई नजर आती है। ना मौके पर पुलिस पहुंच पाती है, और जब तक पुलिस पहुंचती भी है तो मानिए सारा जो प्रकरण है, जो मामला है, जो हाथापाई जैसे हालात हुए थे या वहां पर जो घटना हुई थी, वो पूरी की पूरी तब तक ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। तो एक अंदाजा लगा सकते हैं आप कि किस तरीके का माहौल इस वक्त यहाँ बनता जा रहा है। लेकिन किसी भी तरीके का ना प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का ना कोई खौफ किसी के अंदर नजर आ रहा है और ना ही इस पर कोई सख्त एक्शन किया जा रहा है। केवल फोटोज में आपको गश्त वगैरह देखने को मिलेंगी, लेकिन धरातल पर क्या डेली गश्त होती है? एक बड़ा सवाल। क्यों लोगों के अंदर डर नहीं है पुलिस का? पुलिस के ऊपर लगातार मैं इसीलिए प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हूं, क्यों मैं बार बार इस बात को बोल रही हूं कि इस तरीके की घटना हर दिन देखने को मिल रही है। हर दिन एक वीडियो ऐसा आता है, कभी दुकान के अंदर हाथापाई, कभी मंदिर के अंदर हाथापाई, कभी सड़क पर गुंडागर्दी। आखिर क्यों? मैं नहीं पूछ रही, है हर एक व्यक्ति पूछ रहा है, आखिर क्यों इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं? एक ही खबर में मैं आपको 3 वीडियोस ऐसे दिखा रही हूं जिसमें बर्बरता के साथ में मारपीट हो रही है, डंडों से, लात घूसों से मारपीट हो रही है। और लास्ट में क्या होता है? पुलिस का एक बयान आता है कि ऐसा एक वीडियो उनको हाथ लगा है और साफ तौर पर अब इस पर जो है जांच की जा रही है या फिर इस पर काम किया जा रहा है और सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन खौफ क्यों नहीं है? मैं आपसे भी पूछती हूँ, आप लोग इस पर क्या कुछ कहेंगे या कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनके ऊपर आप लोग भी चर्चा कीजिए, परिचर्चा करिए कि आखिर क्या कारण है इन सब चीजों का। कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका, अपने सहयोगी निष्कर्ष के साथ शिवांगी चौधरी। नमस्कार।